नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति के यदि कठिन प्रश्न परीक्षा हाल में आपसे पूछ लिए जाएं तो क्या प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, इसी ट्रिक को आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्ति के पूरे व्याकरण को मैं आपको बताऊंगा। यानी इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको आज के बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, संपूर्ण वीडियो रहेगा। लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। वो सारे के सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो विगत परीक्षाओं में, अनेक प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और उन्हीं में से कोई प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा, जहां पर हिंदी, सामान्य हिंदी व्याकरण का हिस्सा होगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग आपको क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार स्ट्रेटजी क्या है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, नई प्रकार की स्ट्रेटजी है। उसके बाद मैं बताऊंगा बिना पढ़ा हुआ मुहावरा या लोकोक्ति का प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाए तो कैसे सही करें। मुहावरे एवं लोकोक्ति की परिभाषा तथा दोनों में अंतर क्या होता है यह भी बताया जाएगा। और साथ साथ में परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्नों का भंडार आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए मुहावरा और लोकोक्ति को। कुछ लोग मुहावरा लोकोक्ति को आसान मानकर नहीं पढ़ते, लेकिन उन्हें जब परीक्षा हाल में जब वो छात्र बैठते हैं तो दो विकल्पों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। यानी मुहावरा और लोकोक्ति भी ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने और रटने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एकदम हम लोग प्रारंभ से चलते, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मुहावरा अरबी भाषा का, अगर प्रश्न बहुविकल्पी पूछ लिया जाए तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। क्योंकि परिभाषा से भी प्रश्न आजकल पूछ लिया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें जो नजर से, दिमाग से हट जाती हैं वही पूछी जाती है। हिंदी में मुहावरे को, क्योंकि सामान्य हिंदी हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है, तो हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा भी कहते हैं। लेकिन ये शब्द ज्यादा चर्चित नहीं, लेकिन परीक्षकों के लिए जो पूछे जाते हैं उनके लिए चर्चित बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ही वो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा भी कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब मुहावरा कोई अपना जो सामान्य अर्थ है उसे छोड़ देता है, यानी सामान्य अर्थ नहीं देता है। यानी कहने का मतलब जो लिखा है वो उसका अर्थ नहीं होगा। 9 2 11 होने का मतलब ऐसा नहीं कि 9 में 2 जोड़ने से 11 होता है। यानी जो लिखा रहेगा वो तो आंसर होगा ही नहीं। सामान्य अर्थ क्योंकि मुहावरा नहीं देता है, बल्कि वो विशेष अर्थ देता है। यानी जो नहीं लिखा हुआ है वही अर्थ देता है मुहावरा। अगला स्लाइड। ये स्लाइड बनाने में बहुत ही परिश्रम लगता है, 2 3 दिन लग जाते हैं, और ये मैं खुद ही करता हूं। इसलिए कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर और लाइक करने से आपका कुछ पैसा लगना नहीं है। तो कम से कम इतना काम आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना काम करेंगे तो लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बनता है। जितने ज्यादा व्यूज बनते हैं उसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर मैंने वीडियो डाला, पता चला 100 150 लोग ही देख लिए, 200 300 ही लोग देखे, तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग वीडियो आगे तेजी से बनाने में लापरवाही करते हैं। तो देखिए मुहावरे का यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे दिया है ताकि आपको कोई पार्ट इसमें छूट ना पाए। जैसे कहा जाए श्री गणेश करना, यानी कि इसका मतलब हुआ, श्री गणेश करने का मतलब ऐसा नहीं कि गणेश जी की मूर्ति लाके स्थापित करना। श्री गणेश करने का मतलब हुआ शुरू करना। यानी जो लिखा हुआ वो अर्थ नहीं होगा, कुछ विशेष अर्थ होगा, साधारण अर्थ नहीं होगा, विशेष अर्थ होगा। ईद का चांद होने का मतलब ये नहीं कि सचमुच का ही ईद का चांद, बल्कि इसका मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। तो ये मतलब होता है। अब लोकोक्ति के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित। लोक मतलब लोगों में प्रचलित उक्ति, क्योंकि प्राचीन काल से ही लोग कुछ न कुछ सिगुफा छोड़ते आए हुए हैं। यानी कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो कहानी के रूप में होती हैं या धीरे धीरे प्रचलित हो जाती हैं, और लोग, बुजुर्ग लोग अगली पीढ़ी तक पहुंचाते चले जाते हैं, और लोगों में प्रचलित वही उक्ति यानी बातें जो है लोकोक्ति कहलाती है। जब कोई पूरा कथन
पूरा याद रखिए, पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कुछ लोग कह देते हैं। कहावत लोकोक्ति एक चीज हो गया, मुहावरा एक अलग चीज हो गया। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता। जैसे कहा जा सकता है कि केवल कहा जाए कि अकेले गांधी जी ने ही आजादी दिला दी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, क्योंकि अन्य क्रांतिकारियों का भी उतना ही महत्व है। तो ये देखिए, अब दोनों में अंतर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, आगे भी खैर मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें लिखा हुआ ईद का चांद होना, तो मुहावरे का एक पहचान है कि उसमें क्रिया होती है, जैसे होना, सोना, रोना, खाना, पाना, यानी ना एक पहचान है क्रिया का, और इसमें क्रिया रूप होता है। ईद का चांद होना, 9 2 11 होना, अंधे की लकड़ी होना, ना लिखा रहे तो आप पहचान लीजिएगा कि मुहावरा है। कभी कभी पूछा जा सकता है दिए गए विकल्प में कौन सा मुहावरा है, दिए गए विकल्प में कौन लोकोक्ति है। तो जब ना लिखा रहेगा तो कंफर्म हो जाइएगा कि मुहावरा होगा। और इसमें देखिए पूरा का पूरा वाक्य, जैसा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ना नहीं लिखा हुआ है। आगे खैर हम लोग दोनों में अंतर भी देख ले रहे हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो मुहावरा वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश होता है, वाक्य का एक अंश, छोटा सा अंश होता है मुहावरा। लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य ही होता है, लगता है कि पूरी कहानी उससे समझ में आ जाएगी, यानी ऐसी कभी घटना हुई होगी ऐसा समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा अंतर, मुहावरा वाक्य का चूंकि अंश होता है, ऊपर भी लिखा है वाक्य का अंश होता है, यानी मुहावरा वाक्य का अंश होता है, ऊपर ही वाली बात को कह रहा है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। क्योंकि मुहावरा वाक्य का अंश है, इसलिए स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, वाक्य के अंदर ही उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन लोकोक्ति एक पूरा वाक्य के रूप में होती है, इसीलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। अब ट्रिक के रूप में मैंने जो बताया था कि जब ना दिखाई दे तो आप समझिएगा कि मुहावरा है, ना बराबर मुहावरा ट्रिक। ये मैंने आपके लिए स्पेशल ट्रिक दे दिया है ताकि आपको आसानी से आंसर तक आप पहुंच सके। अब देखिए ट्रिकी मुहावरे लोकोक्ति। अब आगे हम लोग कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, परीक्षा में पूछे गए। तो एक तो तरीका होता है रटना, तो एक खास तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ ट्रिक भी कुछ बात है। अगर आपके साथ ट्रिक चलता है और आप साथ में रटते भी हैं तो कम से कम 4-5 प्रश्न तो ट्रिक के कारण आपके बढ़ जाएंगे, और वही 4-5 प्रश्न जो परीक्षा में है सफलता दिला देते हैं और किसी को 2 ही 3 प्रश्न से असफल साबित कर देते हैं। तो ट्रिकी मुहावरा लोकोक्ति मैंने बताया था 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार स्ट्रेटजी। तो क्या है ये? तो यहां मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप कोई भी किताब उठाएंगे, सामान्यतः जो भी किताब लुसेंट का या पृथ्वीनाथ पांडे या हरदेव बहारी या जो भी अरिहंत पब्लिकेशन या जो भी आपके पास किताब हो, उस किताब से उठा के जब आप मुहावरा या लोकोक्ति पढ़ने बैठते हैं तो 150-200 क से स्टार्ट होने वाले, ख से स्टार्ट होने वाले कुछ मुहावरे होते हैं शरीर के अंगों के नाम के आधार पर। जैसे आंख से स्टार्ट होने वाले तो आंख पर ही अनेकों मुहावरे, कान पर, नाक पर, यानी शरीर के अंगों के नाम पर कई मुहावरे होंगे। फिर क से, ख से, ऐसे करते करते यानी ढेरों मुहावरे और लोकोक्ति आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बार मान लीजिए पढ़ लेंगे, रट लेंगे, लेकिन परीक्षा जब नजदीक आ जाती है तो सारे मुहावरों को रिवीजन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ताकि परीक्षा जब 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बची रहे तो आप कैसे जल्दी से, क्योंकि एक ही चीज तो आपको दोहराना नहीं है केवल मुहावरा, तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि आप कुछ ही समय में सारे मुहावरे लोकोक्ति को दोहरा लें। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब प्रश्न आप पढ़ेंगे तो अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि इसे अगर हम एक बार पढ़ लें तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और परीक्षा में आएगा तो हम आराम से इसे ट्रिक कर देंगे, सही ट्रिक कर देंगे। और यहां तक कि अगर मैं पहली बार पढ़ा भी नहीं होता तो भी सही ट्रिक कर देता। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको 1 स्टार लगाना है, बल्कि मैं कहूं तो कोई स्टार नहीं लगाना है। यानी कि ऐसा प्रश्न जिसे आपने अभी पढ़ा है और आपको कॉन्फिडेंस है कि अब कभी गलत नहीं होगा, तो ऐसे प्रश्न में कोई निशान नहीं लगाना है, या चाहे तो आप 1 स्टार लगा सकते हैं, यानी कि इसे पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि आपको कोई स्टार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो पूरा स्टार से ही आपका किताब भर जाएगा। यानी कोई स्टार नहीं, कोई स्टार नहीं, इसका मतलब 1 स्टार वाला वो प्रश्न है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे आपने आज पढ़ लिया, लेकिन ऐसा अनुभव होगा कि एक बार और परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन की जरूरत होगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों पर, इस पर तो कोई स्टार नहीं, 1 स्टार लगाना ही नहीं है। और लेकिन ऐसा प्रश्न जिसे लगे कि
परीक्षा से ठीक एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह पहले पढ़ने की जरूरत है, उस पर 2 स्टार या सिर्फ 2 लिख सकते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आज पढ़ते समय भी कंफ्यूजन है और ऐसा लग रहा है कि बीच में एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा, परीक्षा से कुछ दिन पहले भी एक बार पढ़कर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों पर आपको 3 स्टार लगा लेना चाहिए। अगर 3 स्टार लगाने में आपको मेहनत लग रहा है तो आप सिर्फ 3 लिख के ऐसे कर सकते हैं, लेकिन स्टार लगाने से थोड़ा प्रश्न अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाने वाला है, तो आप स्टार ही लगा लीजिएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो अगर 300-400 प्रश्न है मुहावरे लोकोक्ति के, तो आप देखेंगे तो 50-60 ही ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें 2 स्टार वाले और 3 स्टार वाले कुछ ही प्रश्न होंगे। तो परीक्षा से पहले आप आसानी से उन्हें ही दोहरा कर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुहावरे वही लेकिन विकल्प बदलते रहते हैं। मुहावरे की क्वालिटी ये भी होती है कि मुहावरे में एक एक शब्द सेम टू सेम हर जगह वही रहता है, मुहावरे का एक शब्द भी नहीं बदल सकता है। जैसे कहा जाए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये नहीं कह सकते हैं कि क्रोधी बिल्ली खंबा नोचे। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो डांस या नृत्य न आवे आंगन टेढ़ा नहीं बोल सकते, यानी कि उस शब्द का पर्यायवाची शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक शब्द भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। प्राचीन काल से जो बोला जाता रहा है वही रहेगा, लेकिन जो उसके विकल्प लिखा रहेगा अर्थ के रूप में, वो अर्थ जो है वो बदलते रहेंगे। इसलिए किसी एक मुहावरे का एक निश्चित अर्थ ही न रट ले कि वही विकल्प में रहेगा, वो विकल्प थोड़ा सा बदल सकता है। इसलिए आप क्या किया करिए कि मुहावरे का भाव समझिए और थोड़ा सा रटिए अर्थ भी, लेकिन ये इस बात के लिए तैयार रहिए कि अर्थ बदल सकता है, उसी के आसपास के अर्थ को हमें टिक करना है। और अब मैं जल्द ही पेड वीडियो कोर्स भी जारी करने वाला हूं, बहुत सीमित साधनों में, किसी ऐप के द्वारा नहीं। तो अगर दिलचस्पी होगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके अपनी रुचि बताइएगा। रीजनिंग या हिंदी का आप पेड कोर्स अगर चाहते होंगे, अगर आपकी तरफ से रुझान आता है तो सीमित साधनों में हम इसके लिए प्रयास करेंगे। अब देखिए ट्रिकी मुहावरे लोकोक्ति के लिए क्या बात है, इसके लिए समझ कर रटने से मुहावरे और लोकोक्तियां लंबे समय तक याद रहते हैं। यानी एक तो होता है रटना और दूसरा होता है समझ कर रटना। रटना तो है ही, समझ कर रटना, और कैसे समझ कर रटना आगे आने वाले प्रश्नों में मैं और आराम से आपको समझाऊंगा। समझ कर रटेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। अब सबसे बड़ा ट्रिक ये है, खूब पढ़े, खूब ज्यादा पढ़े, जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको ज्यादा नंबर पाने की उम्मीद है। खूब पढ़े, खूब रटे भी, और बहुविकल्पीय प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि खूब जब पढ़ लेंगे, किताब से खूब रट लेंगे, तो उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूरी है। तभी आपको समझ में आ पाएगा कि जो आपने रटा था वो कितना आपके दिमाग में बैठ गया है। और बल्कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को रटने से, चाहे जीके हो चाहे रीजनिंग हो, आपको ये समझ में आ जाता है कि कहां कहां आपकी कमियां हैं, और जो प्रश्न आपने रटा होता है वो और अच्छी तरीके से आप रट पाते हैं। तो ये चीज आप करिएगा। ये सारा कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया। आपको किसी भी किताब में आपको ऐसा देखने को, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा स्पेशल ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैंने मेहनत किया आपके लिए। तो आप भी अपना काम करिए, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए बिन पढ़ा प्रश्न, यानी कि बिना पढ़ा वाला प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, और आता ही है, और वही सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो बिना पढ़ा हुआ प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं सोचे अरे ये तो प्रश्न मैंने पढ़ा ही नहीं, चलो आगे बढ़ो। नहीं, कोशिश करना है, अगर सही हो सकता है तो मुहावरे और लोकोक्ति से कुछ अर्थ निकाल कर उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। वैसे तो मुहावरे और लोकोक्ति का वही अर्थ नहीं होता जो लिखा होता है, कुछ विशेष अर्थ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुहावरे और लोकोक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका जो विशेष अर्थ है वो आपके सामने आ सकता है। कैसे आएगा वो आगे जब प्रश्न आएगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ अर्थ निकाल के हम लोग सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब पहला बात तो ये हो गया कि कुछ अर्थ होता है, उस अर्थ के सहारे से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरा बात, कैसे नहीं प्रश्न आने पर क्या करें, तो दूसरा तरीका बड़ा जानदार है। जो शब्द मुहावरे में होंगे उस शब्द वाले विकल्प को गलत काट दे। कहने का मतलब यह, मुहावरे में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो जिस विकल्प में नाच लिखा रहा है, जिस विकल्प में आंगन लिखा रहा है वो गलत हो गया। ऊंट के मुंह में जीरा,
तो जिस विकल्प में ऊंट लिखा रहेगा, जिस विकल्प में जीरा लिखा होगा, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। उस विकल्प को काट दीजिए। ऐसा कभी कभी होगा कि आप इस तरीके से 3 विकल्प पढ़ जाएंगे, तो जो बचा हुआ विकल्प है उसे आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मुहावरे का विशेष अर्थ होता है, जो लिखा होता है वो अर्थ नहीं होता है। तो इस ट्रिक को मैंने नाम दिया रिपीट शब्द बराबर नो आंसर, यानी मुहावरे में जो शब्द प्रयोग किया गया वो रिपीट हो रहा है तो वो आंसर नहीं होगा, वो विकल्प आंसर नहीं होगा। और तीसरा ट्रिक क्या है, जब प्रश्न कठिन हो ना आए, सभी विकल्प पढ़े, यानी प्रश्न जब नहीं आ रहा तो सभी विकल्प पढ़े, तो जो मुहावरे में लिखा होगा कुछ सेंस उससे लगाकर आपको यह समझ में आ जाएगा कौन कौन विकल्प तो एकदम नहीं होगा। और ऐसा कोशिश करते हुए तुलनात्मक रूप से जिसमें भी आपको थोड़ी सी त्रुटि दिखाई दे उन विकल्पों को आप काटने का प्रयास करें। यानी ऐसा 3 विकल्प आप काट देंगे तो एक जो सर्वाधिक सटीक विकल्प होगा उसी को आपको टिक करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े केवल ट्रिक की मदद से ही सही हर प्रश्न को कर ले जाएंगे। रटना और पढ़ने का कोई काट नहीं है। ये जो भी ट्रिक है वो सब पढ़ने के बाद है। जैसे खाना भोजन आप कर रहे हैं तो अचार चटनी और पापड़ खाने का बस स्वाद बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको अचार चटनी और पापड़ ही दे दिया जाए तो आपका पेट भर जाए, ऐसा नहीं होगा। खाने के बाद ये अचार चटनी पापड़ है। यानी कि अगर आप 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो 90 प्रश्न तो आपका दिमाग और पढ़ा लिखा रटा वाला ही काम आएगा, लेकिन जो 5, 6, 10 प्रश्न होते हैं वो ट्रिक आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं और वही कह सकते हैं कि सफलता में भी बहुत काम आते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है। यहां भले ही कोष्टक में ना लिखा हो कि किस परीक्षा में पूछा है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न नई पुरानी अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इन्हें आप रट लीजिएगा, इनमें से ही कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो पगड़ी रख घीचक, तो देखिए मैंने पीछे बताया था कि अगर कठिन प्रश्न आए, कठिन प्रश्न ये 1 स्टार मैंने लगाया, यानी एक बार अगर आप पढ़ लेंगे किताब से, समझ लेंगे, समझ कर पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो पगड़ी रख घीचक, मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा है तो कैसे अर्थ निकालेंगे, समझ कर अर्थ निकालकर सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो कैसे, तो पगड़ी रख, तो प्राचीन काल से ही पगड़ी जो है मान प्रतिष्ठा का परिचायक रहा है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि लड़की का पिता जब दहेज नहीं दे पाता है तो लड़के के पिता के आगे अपनी पगड़ी रखकर कहता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा अब आपके, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। पगड़ी है इज्जत का प्रतीक, और घीचक यानी पगड़ी रख यानी अपनी इज्जत रख दो लेकिन घीचक हो, यानी इज्जत को दांव पे लगाकर ऐसो आराम करना, ऐसा कुछ वाला आंसर हमारा सही होगा। तो अब विकल्प देखते हैं। मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, तो ये आनंद वाली तो बात नहीं कर रहा है, ये तो पगड़ी रख के घीचकने की बात कर रहा है। इसका ठीक उल्टा बोल रहा है, आंसर नहीं होगा। पढ़ना लिखना की तो इसमें बात ही नहीं है, होगा नहीं। निर्लज होकर कुछ पाना, लेकिन टिक करने से पहले सभी विकल्प पढ़ लेना चाहिए। बदनामी से बुरा, तो बदनामी की भी कोई बात नहीं, हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है आंखों में गड़ना, देखिए डबल स्टार वाला प्रश्न है। यानी ऐसा प्रश्न जब आपको दिखे तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा प्रश्न कम से कम तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार अभी और एक बार परीक्षा से ठीक पहले, 7 दिन कम से कम पहले। तो आंखों में गड़ना, गौर से देखना, तो ये तो अर्थ होता ही नहीं है जो लिखा रहता है, आंखों से देखने वाली तो बात होगी नहीं। मन में खटकना हो सकता है, सहन करने वाली बात नहीं है। वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, तो इन्हीं सी और बी और डी में से ही हमारा बी और डी में से एक आंसर हो सकता है। आंसर है बी, मन में खटकना। तो रटना पड़ेगा, कुछ कुछ प्रश्न तो रटना ही पड़ेगा, केवल ट्रिक से आपका काम नहीं बनेगा। सिर से पानी गुजर जाना, देखिए 1 स्टार मैंने लगाया है। वैसे आप ऐसे प्रश्नों पे कोई स्टार मत लगाइएगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कोई स्टार नहीं का मतलब ऐसा प्रश्न दोबारा देखने पढ़ने लायक नहीं है। आप अगर परीक्षा में आता है ऐसा प्रश्न तो आप बिना रिवीजन के भी आप टिक कर सकते हैं परीक्षा से पहले। इसको रिवीजन करके समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है। सिर से पानी गुजर जाना, लेकिन ऐसा जब प्रश्न 1 स्टार वाला पढ़िएगा तो थोड़ा सा सोच समझ कर पढ़िएगा। सिर से पानी गुजर जाना आम जीवन में ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी गलत नहीं होगा। तो जो लिखा है वो मुहावरे में वो अर्थ नहीं होता, विशेष अर्थ होता है। तो सिर से पानी गुजर जाना, तो गहरे पानी नहीं होगा, डूबने से बचना नहीं होगा।
सिर धोना लिखा नहीं होगा। तो अब जब 3 हुबहू वाले शब्द काट दिए गए तो जो बचा हुआ विकल्प उसे आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा है तो बटन दबा सकते हैं, ऑफलाइन परीक्षा है तो काला कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी। वैसे आप पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप टिक कर दिए, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अब देखिए डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब 2 बार पढ़ने की जरूरत है, यानी थोड़ा सा दिमाग लगा के अभी पढ़िए, परीक्षा से पहले पढ़िए। कलेजे पर सांप लुटना, ये गलत हो सकता है। 2 स्टार या कह सकते हैं ये 3 स्टार वाला प्रश्न है। अगर जो पढ़ा नहीं होगा ये प्रश्न घर पे तो अंदाजे पर लगाएगा तो गलत ही होगा, गलत ही होने की ज्यादा उम्मीद है। दुखी होना नहीं, दुश्मनी निकालना, कुल मिला के इसका आंसर है बी, रटने वाला प्रश्न है। ईर्ष्या से जलना, आपके सहयोगी छात्र को नौकरी मिलते ही आपके कलेजे पर सांप लौट गया, यानी कि ईर्ष्या से आप जल उठे। आंसर हो गया बी। गूलर का फूल होना, डबल स्टार रटना पड़ेगा। तो सुंदर होना तो होगा नहीं, लाल पीला होना तो क्रोधित होने को कहा जाता, विवर्ण होना नहीं होगा, दुर्लभ होना। आंसर हो गया डी, रटना पड़ेगा डबल स्टार। जूतम पैजार होना, यानी 2 छात्रों के बीच में कल जूतम पैजार हो गई, लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना होगा नहीं, छीना झपटी किसी वस्तु का बहुता है तो एकदम नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। महात्मा गांधी ने अकेले भारत को आजादी नहीं दिलाई क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अन्य क्रांतिकारियों का भी योगदान रहा है। तो अब देखिए यहां पे लिखा है रिपीट शब्द बराबर नो आंसर। तो अकेला चना और भाड़, इनमें से कोई शब्द रहेगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो इसमें भी चना लिख दिया, आंसर नहीं होगा। चना। अब जो विकल्प बचा है उसे आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं। वैसे अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, रटे भी रहिएगा, सबके सहयोग से सफलता मिलती है। पौ 12 होना, उसे रोड पर रुपयों से भरा हुआ बैग मिला, उसकी तो पौ 12 हो गई, उसे नौकरी मिल गई, उसे सफलता मिल गई, उसे इसकी पौ 12 हो गई। तो बसंत ऋतु, यानी यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अत्यधिक लाभ लेना। तो देखिए डबल स्टार वाला प्रश्न है, पौ 12 होना, ध्यान से इसको देखिएगा, अत्यधिक लाभ होना, अत्यधिक लाभ होना, ज्यादा लाभ होना। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो देखिए डबल स्टार वाला प्रश्न कंफ्यूजन हो सकता है, विकल्प ऐसा दे देगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना हो सकता है, सहानुभूति नहीं दिखाना, कुछ हो सकता है लेकिन ज्यादातर नहीं होगा। संतानहीन होना तो वही है डायरेक्ट जो लिखा हुआ है, इसलिए एकदम नहीं होगा। जिस पर बीतती वही जानता है, तो अब ए और डी में से कोई एक होगा। तो जिस पर बीतती है वही जानता है, या दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, ये होगा। तो यहां पर बाज क्या जाने प्रसव पीड़ा, यानी प्रसव पीड़ा वही जानेगा जिस पर बीतती है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर भी आपको डबल स्टार वाला प्रश्न है, ट्रिपल स्टार समझिए, रटना पड़ेगा। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, एकदम रटा है प्रश्न। रिपीट शब्द नो आंसर ट्रिक भी काम कर रहा है। यहाँ पे नीम लिख दिया नहीं होगा क्योंकि इसमें नीम हकीम है, और इसमें भी नीम लिख दिया नहीं होगा, तो एक ही है बचा हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी नीम हकीम खतरे जान होते हैं, झोला जाप डॉक्टरों से बच के रहना चाहिए, लेकिन भारत की ज्यादा जो आबादी होती है वो डॉक्टरों के भरोसे नहीं बल्कि झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे ही चल रही है। खिचड़ी पकाना, तो देखिए जो लिखा रहता है वो अर्थ नहीं होता है। खिचड़ी पकाना का मतलब ये नहीं कि भोजन पकाना, जो लिखा है वही अर्थ कभी नहीं होगा, क्योंकि मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं होता है। चावल दाल मिलाकर वही बात कहना चाह रहा है, किसी के लिए खाना वही बात कह रहा है। अब इस ट्रिक से ही हमारा 3 विकल्प कट गया, यानी ये जो विकल्प बचा इसे आंख मूंद कर आप टिक कर दीजिए। देखिए मत, समय नुकसान मत करिए। अब देखिए रटने और पढ़ने का महत्व तो होता ही है। रटे रहेंगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो आपका समय कम लगेगा, दूसरा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके दिमाग में, क्लियर कट रहेगा कि यही आंसर है, और तीसरा कि आपका आंसर निश्चित रूप से सही होगा, गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी। पौ 12 होना, देखिए प्रश्न फिर से आ गया। तो मैंने बताया था मुहावरे वही रहते हैं लेकिन विकल्प बदल जाता है। मुहावरा तो वही है पौ 12 होना, लेकिन विकल्प देखिए बदल गया। सब तरह की सुख सुविधाओं का होना लिखा है इसमें, उपद्रव करना होता नहीं, पलायन होता नहीं, प्रयास होता नहीं है।
उसमें लिखा था बहुत अत्यधिक लाभ होना, लेकिन इसमें लिखा है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो जब मुहावरा लिखा रहेगा तो आपको मुहावरा पढ़ना है, और सबसे अच्छा तरीका सारे विकल्प जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको अनुभूति हो जाएगी कौन सर्वोत्तम सटीक विकल्प है, क्योंकि 3 विकल्प कुछ ऐसे भद्दे भद्दे से लिखे रहेंगे जो कि एकदम इससे मुहावरे से एकदम अलग बात होगी, और इस तरह से आप आसानी से आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न तो ढेर सारे हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न ऐसा दिखा दे रहा हूं जो कि यूपीएसआई 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में आया हुआ है। इसमें लगभग 310 स्लाइड हैं, तो सारे प्रश्न कराने से यहाँ कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है कि किस तरीके से प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए इसको मैं 23 भगाता हूं, ज्यादा आगे बढ़ गया। तो यूपीएसआई के कुछ प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे, देख ले रहे हैं कि उसमें किस स्टैंडर्ड का प्रश्न आता है। देखिए लिखा है तिलांजलि देना। तो तिलांजलि देने का मतलब क्या? मार देना नहीं, जला देना नहीं, त्याग देना, नाश कर देना। तो कुल मिला के ट्रिक है कि सभी विकल्प पढ़िए, अपने आप ही आप समझ जाएंगे। अगर पढ़े होंगे तब समझ जाएंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे, रटे होंगे, कंफ्यूज होंगे, और ज्यादा उम्मीद होता है कि गलत ही आंसर टिक होता है। आंसर हो गया सी। इसी तरह से एक प्रश्न, इन तिलों में तेल नहीं। तो तिल से ही तेल निकलता है, यानी एक प्रकार का तेल जो है वो तिल से निकलता है। सरसों से भी तेल निकलता है, उसी तरह से तिल से भी तेल निकलता है। लेकिन अगर तिल एकदम सूखा हुआ, एकदम बेकार सा खराब है, तो कह सकते हैं इन तिलों में तेल नहीं। मान लीजिए आपको प्रश्न ये नहीं पता है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन तिलों में, ये जो तिल है इसमें तो लग रहा है तेल ही नहीं, यानी बेकाम के हो गए हैं। तो इससे अब अंदाजा लगा के अगर नहीं भी पढ़े तो कैसे टिक करेंगे? यहां आशा पूरी ना होगी। कुछ कुछ सही लग रहा है, लेकिन सारे विकल्प पढ़ना जरूरी है। दिए में तेल कम है, तो जो लिखा है वही कहना चाह रहा है, इसलिए नहीं होगा। तिलों में तेल नहीं होता है, ये भी जो कह रहा है एकदम वही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बस ए और सी में से एक होगा, निराशावादी होना, कि यहां आशा पूरी ना होगी। तो हम ये कह सकते हैं इन तिलों में तेल नहीं है, यानी कि यहां कोई भी आशा पूरी नहीं होगी। हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए यूपीएसआई 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने। सही बात है, सोचिए तो दूर से जो ढोल सुनाई देता है या दूर कहीं म्यूजिक बनता है, बजता है धीरे धीरे, तो सुनने में मीठा लगता है, लेकिन वही अर्थ मुहावरे में होता नहीं है। तो कह सकते हैं जैसे पहले जब ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी, तो जो लड़के होते थे गांव के कस्बे के, वो कहते थे कि पटना में अच्छी पढ़ाई हो रही, लखनऊ में, दिल्ली में, इलाहाबाद में अच्छी पढ़ाई होती होगी कोचिंगों में। लेकिन जब वो जाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि सिर्फ अंतर माहौल का है, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो दूर के इसको ढोल सुहावने हैं कह सकते हैं। परिंदा अलग बात है, अनदेखी वस्तु भाना हो सकता है, लेकिन सारे विकल्प पढ़ लीजिए। कानों से सुनी हुई बात पर विश्वास करना नहीं। ढोल की ध्वनि दूर से, तो जो लिखा है वही लिख दिया, इसलिए आंसर नहीं। इसमें सही आंसर होगा अनदेखी वस्तु भाना। लेकिन जरूर नहीं कि दूर के ढोल सुहावने जब परीक्षा में पूछे तो यही विकल्प रहेगा। मैंने बताया है कि मुहावरे वही रहते हैं, लेकिन ये विकल्प जो हमेशा परीक्षा वाइज बदलते रहते हैं, तो थोड़ा सा भाव समझने की हमेशा कोशिश में रहिएगा। तो देखिए जैसे लिखा है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, तो ये तो हमेशा मानिए कि आपको रटना है, उसके बाद ट्रिक है। नहीं रटे रहेंगे तो गलत टिक कैसे होगा? पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, तो लकीर का फकीर को भी टिक कर सकते हैं, सीधी राह पे चलना को भी टिक कर सकते हैं, ढाक के 3 पात को भी कंफ्यूजन होकर टिक कर सकते हैं, और रटे रहेंगे तो तुरंत टिक करेंगे लकीर का फकीर होना। पुराने रीति रिवाजों पे चलना हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। इस तरह से और ढेर सारे इसमें प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का देखिए ढेर सारे हैं, इसे मैं 23 से नीचे कर दूं। इन सभी प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पेड लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और पेड वीडियो के बारे में रीजनिंग या हिंदी के आपका क्या विचार है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।